इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लास अब ठीक से सुना रहा है? I hear you, Mr. President. और Prime Minister. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको? We hear you very well, and I would suggest that we start the official session now, and we will have just one short introduction. नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं द लोक नीति। सरकार का विरोध करना या सरकार का कई मुद्दों पर लेकर कई बार उपहास करना और खुद प्रधानमंत्री का भी मजाक उड़ाना विपक्ष द्वारा स्वच्छ लोकतंत्र की सदा से निशानी रहा है। स्वच्छ लोकतंत्र में ये अक्सर देखा गया है कि संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष सरकार का कई मुद्दों पर मजाक उड़ाते हैं। व्यक्तिगत रूप से पीएम को भी कई बार घेरा जाता है, लेकिन जब बात विश्व स्तर की आती है या पूरे विश्व के एक देशों की बात आती है और जब वहां पर संबोधन की बात आती है, तो प्रधानमंत्री के साथ और सरकार के साथ हमेशा से विपक्ष खड़ा रहा है और खड़ा होना चाहिए। ये भी स्वच्छ लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी निशानी होती है। लेकिन जब विश्व स्तर के किसी उद्बोधन को एक अफवाह के आधार पर मजाक उड़ाया जाए और अपने ही प्रधानमंत्री का किसी भी झूठ के बेस पर, झूठ के आधार पर देश के बड़े बड़े पत्रकारों से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे जो कि पीएम बनने का भी दंभ भरते हैं और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो देश के अगले प्रधानमंत्री हों, देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, विपक्ष की तरफ से पीएम पद के सबसे बड़े दावेदार हों, उनके द्वारा मजाक उड़ाया जाना वास्तव में लोकतंत्र की गरिमा को धूमिल करना ही है। वीडियो मैंने शुरू में ही चला दिया था, वीडियो आपने देख भी लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अब तक आपके व्हाट्सएप पर या फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर आया होगा, आपने देखा होगा और आपको ये बताया गया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उनका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है और पीएम मोदी हकलाने लगते हैं, वो नहीं बोल पाते। वीडियो जब मैंने भी देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, क्योंकि वीडियो उसी तरह से एडिटेड किया गया था, उसी तरह से एडिट था कि सिर्फ पीएम मोदी की आवाज़ आती है और फिर सडनली वो रुक जाते हैं और फिर अपने कान में ईयरपीस को लगाकर वो बात करते हैं और उसके बाद फिर एक साइलेंट का मोड। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई इससे बिल्कुल इतर है। अफसोस है तो बस इतना कि अपने ही देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने के लिए बड़े बड़े लुटियंस पत्रकारों से लेकर देश के बड़े बड़े नेताओं ने ऐसी छलांग मारी कि जब सच सामने आया तो वो इतनी ऊंचाई से गिरे कि उनका बचना भी मुश्किल हो गया। सच्चाई क्या है? सच्चाई दरअसल ये थी कि WEF जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यूट्यूब चैनल था, उस पर पीएम मोदी का भाषण बीच से चल रहा था, यानी शुरू से नहीं चल रहा था। मतलब WEF की तरफ से कुछ तकनीकी समस्या थी, जिसको लेकर पीएम मोदी से मैनेजिंग टीम का, मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आप कहां से देख सकते हैं। तो मैनेजिंग टीम मोदी जी से ये कहती है, प्रधानमंत्री मोदी से, कि आप उनसे पूछें कि उनको आवाज़ जा रही है क्या। पीएम मोदी कान में ईयरपीस लगाकर सामने पूछते हैं कि उधर आवाज़ जा रही है क्या। इस दौरान कहा जाता, पीएम मोदी ये भी पूछते हैं कि उनके इंटरप्रेटर की भी आवाज़ जा रही है क्या, यानी जो बीच में इनकी हिंदी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में उधर संबोधित करता है, उसकी भी आवाज़ जा रही है क्या। तब WEF की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि हाँ, अब आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप दोबारा से स्टार्ट करें, उसके पहले हम आपका एक संक्षिप्त परिचय देंगे। जिसके बाद WEF का जो यूट्यूब चैनल है उस पर डला हुआ है पूरा, कि उसके बाद वो शुरू से डला हुआ है। जब पीएम मोदी जी रुकते हैं, सवाल करते हैं और उधर से जो रिप्लाई आता है, फिर उधर से रिप्लाई आता है कि हम आपके एक संक्षिप्त परिचय के बाद आपसे
स्टार्ट करने की यानी पुनः शुरुआत करने की गुजारिश करते हैं। और वो उसके बाद उधर से उनका संक्षिप्त परिचय देते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत की महिमा मंडन में 2 मिनट का वो समय भी लेते हैं WEF की तरफ से जो संबोधन कर रहे थे। और उसके बाद पुनः कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब आप अपनी बात को रखें। आप पूरा मामला, पूरा प्रकरण WEF आप डालेंगे, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो चैनल खुल जाएगा, वहां पर यह भाषण, यह स्पीच, यह उद्बोधन डला हुआ है, जहां जाकर आप सच्चाई देख सकते हैं। लेकिन अफसोस है कि सिर्फ इतना कि देश के अगले प्रधानमंत्री बनने का दंभ भरने वाले राहुल गांधी ने भी इस झूठ को ट्वीट करते हुए ये लिख दिया कि अब तो झूठ टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं सह पाया। लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर झूठ सह पाया या नहीं, लेकिन देश में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी सोशल मीडिया पर झूठ जरूर फैला रहे हैं। तो फैक्ट चेक पर कई लुटियंस पत्रकारों द्वारा और देश के कई दिग्गज विश्वसनीय नेताओं द्वारा जो ब्लू टिक प्राप्त हैं, उनके द्वारा फैलाई जा रही यह बात बिल्कुल झूठी साबित हुई, कोरी अफवाह साबित हुई, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मतलब यह पूरी तरह से झूठ हुआ और इसको हमने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। और उम्मीद है कि आने वाले 2 से 4 घंटों में अब बड़े बड़े फैक्ट चेकर भी इसे एक्सपोज अवश्य करेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।